Sir, now the preparations for the Delhi SIR has started. How is the Delhi Congress viewing it? देखिए, मेरा ये मानना है कि इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव कराए और ये भी जिम्मेदारी बनती है कि किसी वोटर का वोट का अधिकार ना छीने, किसी की वोट अवैध तरीके से ना कटे और साथ में ये भी जिम्मेदारी है कि कोई फर्जी वोट ना बने। अगर केवल ईमानदारी से जांच करना है कि कोई गलत वोटर तो नहीं है या किसी की डेथ हो गई है या कोई शिफ्ट हो गया है, तो उसका अगर उस पे जांच पे ईमानदारी से काम होता है तो मुझे लगता है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन एसआईआर के नाम पर इंटेंशनली कुछ खास वर्गों की वोट को काटना वो एकदम गलत है, हम उसके खिलाफ हैं। और जैसा आज राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके काउंटर में इलेक्शन कमीशन की तरफ से दो तीन चीजें ऐसी आई जो बड़ी खुद इलेक्शन कमीशन के लिए कंट्राडिक्टरी है। जैसा उन्होंने कहा कि ऑनलाइन वोट कटता ही नहीं है और फिर उन्होंने दूसरी बात कही कि जिसका वोट कटता है उसको सूचना दी जाती है, सुनने का मौका मिलता है, सुनवाई का। तीसरा उन्होंने कहा कि वोट की काटने की कोशिश हुई थी, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने मुकदमा दर्ज कराया। तो तुम तो खुद ही कंट्राडिक्ट, एक तरफ आप कह रहे हो कि ऑनलाइन कट नहीं सकता, दूसरी तरफ कह रहे हो कोशिश हुई थी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। लेकिन मैं उससे हटके एक बात कहता हूं, वो ये कि इलेक्शन कमीशन पक्ष क्यों बन गया? इलेक्शन कमीशन को जो जांच करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, उस पर कुछ नहीं करता। आउटकम तो पता है इलेक्शन कमीशन की, अगर इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर की थी उसका आउटकम क्या है, उसका रिजल्ट क्या आया? और तीसरी बात कि इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है कि जिसका वोट कटता है उसको सूचना जाती है और उससे सुनवाई का मौका मिलता है, तो मैं बता दूं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, मैं सीमापुरी से 2 बार चुनाव लड़ा, दोनों बार जीता, लेकिन बड़े पैमाने पे वहां खास तौर पर दलित बस्तियों में और मुस्लिम बस्तियों में वोट कटी हैं। जब लोग वोट डालने आ रहे हैं वोट वाले दिन तो पता लगा उनका नाम ही नहीं है। तो अगर उनको सूचना जाती है और सुनवाई का मौका मिलता तो उनको सूचना क्यों नहीं गई? इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। तो अगर इलेक्शन कमीशन झूठ बोलेगा तो ये पूरे देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाएगा। एसआईआर पे सवाल सिर्फ इसीलिए उठ रहा है कि आप इंटेंशनली अगर जानबूझकर कुछ खास वर्गों की वोट काटने की साजिश कर रहे हैं या किसी खास पार्टी को जितवाने के लिए फर्जी वोट बनवाई जा रही है, उस पर आपका रोल क्या है? आप पार्टी क्यों बनते हैं? आप निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ये भी तो तय कीजिए कि वोटर जो जेन्युइन वोटर उसको वोट डालने का मौका मिलना ही चाहिए, उसकी वोट कटती क्यों है? काटने वाले को सजा क्या मिली? अगर चुनाव वाले दिन वोटर वोट डालने जा रहा है और जाके देख रहा है मेरा नाम ही नहीं है, वो बेचारा करे क्या? ज्यादा चिल्लाएगा, पुलिस वाले उसको डंडा मार के बाहर भगा देते हैं। वो करेगा किसके पास जाए? इलेक्शन कमीशन जवाब देना। सर, बीजेपी कह रही है कि हमने देखा कि दिल्ली इलेक्शन में जो है रोहिंग्या का मुद्दा बहुत ज्यादा उठा। बीजेपी के पास क्या कुछ बोलने के लिए है? आज भी इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ रहे हैं अनुराग ठाकुर, रविंद्र प्रसाद जवाब देने आ रहे हैं, रविशंकर प्रसाद क्यों आ रहे हो भाई? तुम भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जो मुद्दा हमने उठाया तुम्हें भी मिलकर उठाना चाहिए। बीजेपी कह रही है तो कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, बीजेपी इलेक्शन कमीशन से प्रवक्ता है क्या? और रही बात हर चीज में रोहिंग्या रोहिंग्या, क्या है ये? तुम्हारी सरकार है, बॉर्डर पे जो फोर्स है देश की, कैसे आदमी एंट्री कर रहा है तो तुम जिम्मेदारी लो ना। फिर ये तुम्हारा फेलियर, तुम्हारी सरकार का फेलियर है। इस तरह दूसरों पे आरोप लगाने से नहीं बनेगा। जिसकी सरकार है ये उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि अगर कोई घुसपैठिया है तो घुसपैठिया आया कहां से, उसे घुसने किसने दिया, किसने रिश्वत दे के उसकी एंट्री करवाई, कौन है जो उसकी वोट बनवा रहा है, कौन है जो उसको सारी सुविधाएं दिलवा रहा है? जब सरकार तुम्हारी तो जवाबदेही तुम्हारी है भाई, किसी और पे क्यों पत्थर दूसरे के घरों पे फेंक रहे हो? आप तो आप जिम्मेदारी लीजिए। सर, मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि हमने देखा कि जब बिहार में एसआईआर हुआ था तो कांग्रेस ने कहा था कि इलेक्शन के जस्ट पहले हुआ है, 30 दिन में उसे खत्म कर दिया गया। यहाँ पर अभी फिलहाल इलेक्शन नहीं है, तो अब आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? आप क्योंकि दिल्ली में देखिए, मेरा एकदम स्पष्ट एक्सपेक्टेशन है, अगर कोई अवैध वोट है, गलत वोट है, तो वो कटना चाहिए और जो जेन्युइन वोटर है उसको वोट, उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। और अगर जेन्युइन वोटर की वोट कटी तो फिर इस पे भी आप इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी ले, उसने उन लोगों को क्या सजा दी जिन्होंने वोट काटा।
क्या अभी तक किसी पे आज तक कार्रवाई की है इलेक्शन कमीशन ने? और नहीं की है तो फिर इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी ले। साथ में क्या इलेक्शन कमीशन ने कितने लोगों को नोटिस भेजा दिल्ली में जिनकी वोट काटी? क्या वो डाटा दिखाएंगे? किसको नोटिस गया, कौन दे के आया, किस तरीके से भेजा, किस माध्यम से भेजा? इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा अपने क्षेत्र में लोगों की, इतने लोगों की वोट कटी, हजारों लोगों की, उनको कोई नोटिस नहीं आया, कोई पूछने ही नहीं आया, उनको कोई बताने भी नहीं आया कि तुम्हारा वोट कट रहा है, तुम्हें कुछ कहना है क्या? तो ये क्यों कह रही है इलेक्शन कमीशन की भी उनको सुनवाई का मौका मिलता है, उनसे उनको बताया जाता है, नोटिस भेजा जाता है? कोई नोटिस उनके घर पे नहीं आता, कोई सुनवाई तक नहीं होती उनकी। बहुत कुछ फर्जीवाड़ा चल रहा है और इलेक्शन कमीशन को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि ये देश के संविधान और लोकतंत्र के की हत्या करने के बराबर है। तो प्रजातंत्र को बचाने की और संविधान को बचाने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। मैं तो कहता हूं सुओ मोटो सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदारी लेके नोटिस जारी करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, पूछना चाहिए कि भाई ये जो डाटा पूरा रखा ऑन रिकॉर्ड ब्लैक एंड व्हाइट में रखा है, इसमें आपने क्या कार्रवाई कर रहे हो आप? जिम्मेदारी तय होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन पार्ट नहीं बन सकता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। यहाँ तो टूल बन रहा है फर्जी वोट बनवाने में और उनकी मदद करने में टूल बन रहा है। जब आपसे सीआईडी जब मांग रही है कोई दस्तावेज, उस जांच को आगे बढ़ाने के लिए मांग रही है ताकि सच सामने आ सके और दोषियों को सजा हो सके, और आप उनको दे नहीं रहे 18-18 चिट्ठे लिखने के बावजूद, तो कौन जवाब देगा इसका?